आपने अक्सर देखा होगा कि बाज दफा हमारे हाथ से कांच का कोई बर्तन गिरकर टूट जाता है तो उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। अगर हम इन टुकड़ों को उठाने की कोशिश करें तो हमारे हाथों पर कांच के टुकड़े लग जाते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान और छोटी सी टिप बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट, इसके नीचे हम टेप के एक पीस को इस तरह से लगाएंगे। ये बहुत आसान सा तरीका है कांच को उठाने का, इससे कांच आपके हाथ पर भी नहीं लगेगा। अब हम इस प्लेट को उल्टा करके कांच के ऊपर रखेंगे, जितना भी कांच होगा वो टेप पर लग जाएगा। तो ये देखें कितना ज्यादा कांच टेप पर लग गया है। अब आप प्लेट के एक तरफ से टेप को उतार लें और इस तरह से टेप को फोल्ड कर लें और फिर आपने ऐसे ही इसको नहीं फेंकना, बल्कि आपने लेना है एक कागज, उसमें इसको लपेट कर बास्केट में फेंक दें ताकि आपकी वजह से किसी और के हाथ में कांच न लग जाए। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। अक्सर जब हम टोकरी वगैरह में फलों को रखते हैं तो उस पर मच्छर और मक्खियां भिन बनाती रहती हैं जो हमारे फलों को खराब कर देती हैं, मतलब जर्म्स वगैरह फैलाती हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे मक्खियां और मच्छर आपकी फलों वाली टोकरी के पास नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपने एक बॉल में लेना है सिरका, इसको आपने सारी फलों वाली टोकरी में लगाना है किसी ब्रश के साथ। फलों को निकाल कर आपने एक साइड पर कर लेना है। फिर आपने अच्छी तरह से टोकरी पर सिरका लगाकर इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर खाने पीने की चीजों पर मक्खियां बैठ जाएं तो उन फलों को खाने का दिल ही नहीं करता। वैसे भी मक्खियां हैजा की बीमारियां फैलाती हैं। अब आप इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो तो फिर हम इसमें फल रखेंगे। तो मैं इसको खुश्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें टोकरी खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसमें फलों को रखूंगी। आप इस तरीके से इसमें फल रखें। आप देखना कि मच्छर मक्खियां आपके फलों वाली टोकरी के पास भी नहीं आएंगी। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन को हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। आपने साबुन को बारीक ग्रेट करना है, ज्यादा मोटा मोटा सा ग्रेट नहीं करना। और साबुन आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसकी खुशबू आपको पसंद हो या जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। आपने सारे साबुन को ग्रेट नहीं करना बल्कि हाफ साबुन को ग्रेट करना है। तो हमने हाफ साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस साबुन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये सफाई में बहुत बेस्ट होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी आपने सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। अब हम इन चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। अगर साबुन के बड़े बड़े पीस भी हुए तो कोई बात नहीं, बस हमने इनको इकट्ठा करना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। गोलियां आप अपनी मर्जी से बड़ी या फिर छोटी भी बना सकते हैं। आप इस टिप को एक बार फॉलो करके देखना, आप खुद कहेंगे कि क्या टिप बताई है नीला जी ने। अब हम लेंगे एक मास्क, एक तरफ से हम इसकी डोरी को काट लेंगे और फिर हम इसको ऊपर से भी काट लेंगे। अब हम इस मास्क के अंदर 2 गोलियां डालेंगे जो हमने बनाई थी और जो डोरी हमने काट कर रखी थी इसके साथ हम इसको ऊपर से बांध देंगे। ये बहुत जबरदस्त और इफेक्टिव तरीका है कमोड को साफ करने का। अब हम इस मास्क को कमोड के टैंक में डालेंगे जो कमोड के पीछे बना होता है, वहाँ पर अब आप इसको डाल दें। जब आप टैंक का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखना कि इससे खुद से ही कमोड साफ हो जाएगा। इस पर आपकी ना तो मेहनत लगेगी और ना ही आपको हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी।
आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। जिस तरह के अब ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, इसलिए इसको जाया करने का दिल भी नहीं करता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इसको फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक रुई का टुकड़ा। इसको आपने हाथों से खोल लेना है। रुई के टुकड़े का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे अगर निचोड़ कर ऑयल निकालें तो सारा ऑयल बाहर आ जाता है और इससे जाया भी नहीं होता। और रुई आपने साफ सुथरी ही लेनी है। अब हम इस रुई को चाय की छलनी में रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। अगर ऑयल ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। इसी तरह से हम सारे ऑयल को छान लेंगे। हमें बार बार इस्तेमाल किए हुए ऑयल को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इसमें खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो बहुत ही संगीन किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए 1 से 2 बार चीज को फ्राई करने के बाद इस ऑयल को जाया कर दें या फिर इतना ऑयल डालें कि दोबारा आपको रीयूज ही ना करना पड़े। अब हम सारे ऑयल को डालकर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सारा ऑयल साफ हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल के सारे जर्रे इस छलनी में आ गए हैं और साफ ऑयल नीचे कंटेनर में चला गया है। अब हम इस रुई को निचोड़ कर इसमें से भी सारा ऑयल निकाल लेंगे ताकि ये जाया ना हो जाए। अब आप इस ऑयल को किसी भी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रखें और इसको एक ही दफा में इस्तेमाल कर लें जिससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। तो है ना ये भी आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस जबरदस्त सी वीडियो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं नीम के पत्ते। उनको आपने अलग कर लेना है। नीम के पत्ते आपको किसी भी गली मोहल्ले से आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से इन पत्तों को तोड़ लाएं। ये बहुत काम के होते हैं। अब हम इन पत्तों को एक पैन में डालेंगे और फिर इसमें 1 गिलास पानी का डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। जब आप फ्लेम को ऑन करें तो आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती का भी डाल लेना है जिसकी हम चाय बनाते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 3 से 4 माचिस की तीलियां। इन पर ये जो पेस्ट सा लगा होता है ये बहुत काम का होता है। इसका आप आगे आगे इस्तेमाल देखते जाएं। अब हम इनको इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी आधा रह जाए, मतलब 1 गिलास है तो हाफ गिलास हो जाए। तो मैं पका कर आपको दिखाती हूँ। तो पानी पककर आधा रह गया है। अब हम इसको छान कर पानी अलग और इन पत्तों को अलग कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम और किन किन चीजों को डालेंगे। तो ये हमने जबरदस्त सा सोल्यूशन अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 डिस्प्रिन की गोली। ये आपके सर के हर तरह के मसाइल को दूर कर देगी, मतलब डैंड्रफ को खत्म करेगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी डाल सकते हैं अपने बालों के हिसाब से। अगर बाल लंबे हैं तो ज्यादा डाल लें और अगर छोटे हैं तो कम डालें। अब हम इन चीजों को मिक्स करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस नीम के पानी का इस्तेमाल हम किस तरह से करने वाले हैं। जैसा कि अब मानसून शुरू हो गया है, ऐसे मौसम में जुमें बहुत ज्यादा पड़ती हैं क्योंकि इस मौसम में पसीना बहुत आता है और बालों में नमी नमी सी रहती है जिसकी वजह से जुमें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इस सोल्यूशन को आपने बालों की जड़ों में लगाना है सिर्फ 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने सर धो लेना है। नीम से अगर आपके सर में जख्म होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। सर से जुमों का भी खात्मा कर देगी। आपने सिर्फ हफ्ते में 1 बार इस टिप को अपने सर की जिल्द में लगाना है। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपके सर से जुमें मुकम्मल खत्म हो जाएंगी। और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे आपको कोई नुकसान होगा। बेफिक्र रहें, आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और फिर इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बारीक कंघी से जुएं निकालने की टिप बताऊंगी। बारीक कंघी से हर कोई जुएं निकाल लेता है, लेकिन कंघी के सही इस्तेमाल के बारे में किसी को भी नहीं पता होता कि किस तरह से आप इससे जुएं निकाल सकते हैं। बल्कि जुएं ही नहीं, आप इस कंघी से लिखे और छोटी जुएं भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है नलकी का धागा। इसको आपने 2 से 3 बार फोल्ड कर लेना है। अगर आपके घर में मोटा धागा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज की इस टिप को देखने के बाद ना आप चौंक जाएंगे कि इस तरीके से आप कितनी आसानी से जुएं निकाल सकते हैं।
तो मैंने 2 से 3 बार धागे को फोल्ड करके मोटा कर लिया है। अब आपने सबसे पहले इस धागे को कंघी के पहले बड़े दंदान में फंसाकर इसको नीचे वाले हिस्से से मजबूती से लपेटना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब आपने इसके सिरे को 2-3 दंदान छोड़कर धागे को इनमें से निकालना है। जैसे हम सुई धागे से किसी चीज को सिलाई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आप बस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि अगर आप बोलने पर फोकस करेंगे तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। बस आप गौर से देखते जाएं। अक्सर बरसात के मौसम में गर्मी और नमी से बच्चों के सर में जुएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अगर हम बारीक कंघी का भी इस्तेमाल करें तो भी अच्छे तरीके से ये नहीं निकलती। आज की इस वीडियो से आपके सर की सारी जुएं और लीखें मुकम्मल खत्म हो जाएंगी। आपको बार बार कंघी भी नहीं करना पड़ेगी। इस तरह से हमने एक तरफ से कंघी को फिल कर लिया है। अब जो बाकी स्पेस बची है इसको भी हम दोबारा से फिल करेंगे धागे के साथ। जितनी देर मैं इसको दूसरी बार फिल कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी और जबरदस्त सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो हमने धागे को अच्छी तरह से कंघी पर लगा लिया है। अब मैं आपको इससे कंघी करके दिखाती हूँ। मेरे बच्चे के सर में ज्यादा जुएं नहीं हैं क्योंकि मैं एक ऐसे तेल का इस्तेमाल करती हूँ जो 0 ऑफ कॉस्ट में बन जाता है। तो इस तेल को बनाने के लिए आपने थोड़े से नीम के पत्तों को सरसों के तेल में डालकर पकाना है। जब तेल में पत्ते डार्क ब्राउन हो जाएं, फिर आपने उस तेल को ठंडा करके छान कर अलग कर लेना है और किसी बोतल में डालकर महफूज कर लें। अगर ज्यादा जुएं हों तो एक दिन छोड़कर 1 हफ्ता लगातार रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाएं। अगर जुएं कम हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करें। आपके सर से जुएं मुकम्मल खत्म हो जाएंगी। अब आप इन दोनों टिप्स में से कोई सी भी एक टिप अपनाएं जो आपको आसान लगती हो। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।